नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको एक दिव्य औषधि के बारे में बताना चाहता हूँ। ये औषधि आप सब जानते हैं, इसको देखें आप, इसको हम शंख पुष्पी कहते हैं। आपने इसके औषधि गुणों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, मगर मंत्र से संबंधित कुछ बात हम करेंगे आज। सर्वप्रथम तो आप देखिए, ये एक उद्यान है बहुत बड़ा, जहाँ मैं घूमने आया हूँ और औषधियों को एकत्रित करता रहता हूँ। आसपास का एरिया पूरा एक जंगल का, ज़मीन का एरिया है जिसको आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में हम जो बात कर रहे हैं, जिस औषधि की बात कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं शंख पुष्पी। शंख पुष्पी प्राय मस्तिष्क के रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। जो वात और पित्त के रोगी हैं, जिनका मस्तिष्क काफ़ी उग्र हो गया है, जिनको हाइपर एक्टिविटी रहती है माइंड की, उसमें काम करती है। अभी इस समय जो हम महासिद्धेश्वरी गुटिका बना रहे हैं, सिद्धेश्वरी गुटिका में बनाता हूँ पारद के, आप सब जानते हैं। मेरे पास कई लोगों के रिव्यू आते हैं कि सर पारद गुटिका आप बनाते हैं, वो मेडिटेशन में काफ़ी अच्छा काम करती है, मगर उस गुटिका का एक प्रभाव ऐसा भी होना चाहिए, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारा एक आकर्षण प्रभाव, हम बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रभाव अति उत्तम पड़ना चाहिए। क्योंकि हम जितने भी बिजनेस डील्स करते हैं या कहीं भी जाते हैं या जिन भी की व्यक्तियों से मिलते हैं, तो उन व्यक्तियों में जब हम बात करें तो हमारी बात का जो स्वर है उनके ऊपर एक प्रभाव डाले। तो ये जो वनौषधि है, इसको आप जान रहे हैं, ये वनौषधि तंत्र में वशीकरणीय आकर्षणी के नाम से भी जानी गई है। इसका एक नाम माता पार्वती के नाम से पार्वती कहकर भी इसको पुकारा गया है। इस औषधि को विशेष नक्षत्र में निकाल करके, इस औषधि का रस ग्रहण करके अन्य कुछ औषधियों के साथ, जो कि जैसे अपामार्ग है, वो भी आकर्षण वशीकरण का काम करता है, शंख पुष्पी है, अपराजिता है, इन सब औषधियों का रस मिला करके मैंने एक दिव्य औषधि गुटिका तैयार की, जिसको बोलते हैं हम महासिद्धेश्वरी आकर्षणी गुटिका। उसका वीडियो 2-4 दिन में आ जाएगा। मेरा एक मूड बना कि आपको मैं उस गुटिका को दिखाने से पहले इस औषधि को आपको परिचय करवाऊँ कि मैंने कौन कौन सी औषधि उसमें ली है। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो डाले भी और आप लोगों से मिले भी, तो आप लोग मेरे से फ़ोन करके कहते रहते हैं कि सर आप दिखते नहीं हो, आजकल कहाँ रहते हो, कहाँ हो। तो दोस्तों, मेरा गहन जो समय है अधिकतर वो वन्य प्रदेश में, जंगल के प्रदेशों में कुछ कार्यों में व्यस्त हूँ, औषधियों के में बीत जाता है। तो जो सिद्धेश्वरी महासिद्धेश्वरी गुटिका, उसका कार्य क्या है? सिद्धेश्वरी गुटिका आप जानते हैं, ध्यान के लिए एक पेटेंट वनौषधि है, पेटेंट गुटिका है, पेटेंट रसायन है। उसी प्रकार से जब हम इसके रस को, अपराजिता के रस को, अपामार्ग के रस को, जो रक्त चरमू है मेरे पास काफ़ी लगा हुआ है, उसकी बेल के रस को जब हम डालते हैं और घुटाई करते हैं पारद के साथ, तो आप जानते हैं पारद गुणग्राही है। पारद अन्य औषधियों के गुणों को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के कारण पारे के अंदर तेज तत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि पारद एक अणु के समान से कई परमाणु का निर्माण करते, पारद में वो ताकत है। क्योंकि कितने परमाणु बम बनते हैं, सब में पारद की ऊर्जा का निवेश होता है। पारद ऊर्जा का भंडार है। जब हम इस गुटिका को बनाएंगे, बनाने के बाद इस गुटिका को हम पहनते हैं, धारण करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जब हमसे बात करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं इसकी तरफ एक खिंचा से चला आ रहा हूँ। क्योंकि जो है एक समय हो गया है, मैं एक योगिनी से मिला हूँ, मेरे कामाख्या गया जब किसी समय, जब हमने उनसे बात की तो हमको ऐसा लगा कि हम उनकी तरफ आकर्षित हुए चले जा रहे हैं। जबकि उन्होंने हमारे ऊपर ना तो कोई मंत्र प्रयोग किया, ना कुछ किया, पर एक आकर्षण सा मैंने महसूस किया, मेरे साथ वाले और अन्य व्यक्तियों ने भी किया। और आप जानते हैं मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, तो मैंने निसंकोच उनसे पूछ लिया। मैंने कहा, योगिनी जी, ऐसी क्या बात है कि आपसे हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक आकर्षण आपकी तरफ, जैसे हमको लग रहा है मैग्नेट की तरफ हम खींचे चले आ रहे हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि मैं एक गुटिका धारण करती हूँ, वो पारद गुटिका धारण करती हैं। क्योंकि पारद गुटिका बनाने वाले संसार के अंदर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े दिव्य संत, दिव्य महापुरुष, अच्छे अच्छे विद्वान पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि आप यदि पारद के अंदर इन गुटिकाओं के साथ खलल करोगे और पारद को लगातार 21 दिन तक इनसे मर्दन करते रहोगे, तो पारद के अंदर एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मगर शर्त एक ही है, पारद अष्ट संस्कारित होना चाहिए। पारद के अंदर गंधक जारण, स्वर्ण जारण, रजत जारण इत्यादि होने के बाद यदि इन औषधियों के रस को डालोगे तो एक शीतल प्रभाव और एक आकर्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके धारण करने मात्र से सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर आकर्षित होने लगता है, आपकी बातों को मानने लगता है। तो हम आजकल देखते हैं, हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी फील्ड में भी हम लोग गए तो हमको लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या हम लोग कहीं फीके पड़ रहे हैं, या हमारा वर्चस्व जो राजनीति लोग हम लोग करते हैं, तो हम कहीं बैठते हैं तो हमारी बात कोई लोग मानते नहीं है, मानना चाहिए। कई प्रकार के वकालत का फील्ड है, किसी भी फील्ड में आप लोग जाते हैं तो व्यक्ति का प्रभाव जो है, यदि वो उत्तम नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। उन प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की गुटिका का निर्माण मैंने किया है। ये गुटिका मैंने प्रथम बार ही बनाई है और मेरे लोकल जो संत लोग हैं, मिलने वाले आसपास के लोगों को दे चुका। उसके बाद जब आप जानते हैं कोई रिव्यू मेरे पास आता है तो फिर मैं वो रिव्यू आप लोगों को देता हूँ। उस प्रकार से एक बात कही गई है, फर्स्ट अट्रैक्शन और लास्ट अट्रैक्शन, पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है व्यक्तित्व का।
तो यदि आप इस गुटिका को धारण करेंगे तो उसके अन्य लाभ ध्यान धारणा सब में मैंने बता रखे हैं। इसको धारण करने से आकर्षण को बढ़ाती है और अन्य व्यक्तियों पर आपकी छाप को छोड़ती है और आपके मस्तिष्क को, आप जानते हैं शंख पुष्प ठंडी है, मस्तिष्क को ठंडा रखती है। अपराजिता है, वो भी श्वेत वर्णीय है, वो भी ठंडी है, मस्तिष्क को ठंडा रखती है। अपामार्ग है, सर्वोत्तम औषधि है, उनको मुनि स्वरूप बोला गया है। दिव्य वन औषधि है, एक औषधि से हजारों प्रकार के काम निकलते हैं अपामार्ग से। तो इन औषधि को जब समाहित होता है तो गुटिका बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों आप धारण करेंगे, बच्चों को कराएंगे, बच्चे भी जो 8 वर्ष से ऊपर हैं वो सिद्धेश्वरी पहन सकते हैं। और जो ध्यान करते हैं उनके लिए मैं प्रशस्त करता हूँ वैसे तो। और ध्यान करने वाले व्यक्ति का माइंड जब शांत हो जाता है तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। जो लामा लोग हैं, जो बोधिसत्व लोग हैं या जो जैन लोग हैं, जो संत लोग हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे उनके चेहरे का एक तेज बढ़ जाता है। उस तेज के प्रभाव के कारण आप बहुत सी बार उनसे नेत्र भी नहीं मिला सकते। तो इस गुटिका को धारण करने से ये सब बातें आपको महसूस होने लगती हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। आपको मैंने आज महासिद्धेश्वरी आकर्षण गुटिके के बारे में छोटी मोटी बात बताई है। दोस्तों ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ आपको बता सका हूँ। तो दोस्तों पुनः मेरा आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। और आखिरी बात आपसे मैं कहना भूल गया, ये दिवाली निकली है, आप सबको मेरा दिवाली का प्रणाम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।